अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं, वेलकम खुशनुदी आप सब लोगों को हमारे चैनल अफगान एक्टर्स में। बड़े होंगे होंगे चिमड़ में होंगे मैं प्रकाश कुदरत सैल अफगान और आप लोग के लिए लग रहा है। अच्छा ये ध्रुव राठी ना, इसका नाम मैं यार नोवन ही कर रहा हूँ। ये ध्रुव राठी है, ध्रुव राठी में रहता है। तो इसकी वीडियो है औरंगजेब वर्सेस शिवाजी महाराज। अच्छा, औरंगजेब और शिवाजी महाराज को कंपेयर, हाउ इंडिया ट्रू हिस्ट्री हाउ इंडियाज ट्रू हिस्ट्री वाज हिडन फ्रॉम यू। हाँ अच्छी वीडियो है, देखते हैं क्यों छुपाई गई है। तो इस पर वीडियो देखते हैं क्या सीन है, क्या बोला है। वॉच करते हैं वीडियो को, वॉच करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। अगर मैं सोशल साइट फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, साल 2024 में हो रही इलेक्शंस में अगर कोई नेता औरंगजेब और मुगलों की बात करनी शुरू कर दे अपनी कैंपेनिंग के दौरान, तो आप शायद सोचोगे कि ये क्या मजाक चल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही किया। कांग्रेस को औरंगजेब के अत्याचार याद नहीं आते, जिसने हमारे सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा। ऐसी चीजें गलती से नहीं बोली जाती, ये एक सोची समझी गई चाल है। आइए एक सैर करते हैं दोस्तों व्हाट्सएप ब्रेन वॉशिंग माफिया के डिपार्टमेंट नंबर 2 की। वीडियो यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादी अपने पॉडकास्ट पर एक गेस्ट का इंटरव्यू कर रहे थे और एक सवाल उन्होंने अपने गेस्ट से पूछा कि किन 3 इंडियंस को देश छोड़कर चले जाना चाहिए और कभी वापस नहीं आना चाहिए। 3 Indians that should leave India and never return are। अब पहली बात तो इस सवाल ही अपने आप में बहुत भद्दे किस्म का सवाल है, लेकिन वहां बैठे गेस्ट ने इस सवाल को लेकर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। उन्होंने 3 इंडियंस के नाम गिनाने शुरू कर दिए। अब ये सवाल अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपके मन में क्या आएगा? देश के सबसे बड़े आतंकवादी, गैंगस्टर्स, मर्डरर्स, या फिर आप सबसे बड़े भ्रष्टाचारी करप्ट लोगों के नाम सोचोगे जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए की चोरी कर रखी। लेकिन नहीं, इस आदमी ने जो 3 नाम सुना है वो कुछ और ही थे। बरखादत, प्रोफेसर इरफान हबीब। बरखादत एक जर्नलिस्ट है जिनका नाम आपने सुना होगा, लेकिन बाकी जो 2 नाम हैं, इरफान हबीब और रोमिला थापर, ये एक्चुअली में हिस्टोरियंस हैं। आखिर इतनी एक्सट्रीम नफरत किसी के दिल में हिस्टोरियंस को लेकर आखिर क्यों होगी? इसके पीछे जवाब है दोस्तों इस ब्रेन वॉशिंग माफिया का दूसरा डिपार्टमेंट। क्योंकि रोमिला थापर कहती हैं कि हम हिंदू लोग गुलाम नहीं थे। सही सुना आपने, इसी कारण से गुस्सा है ये लोग रोमिला थापर से, क्योंकि वो कहती हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे पूर्वज हिंदू लोग किसी के गुलाम नहीं थे, वो आजाद लोग थे। ये बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि आमतौर पर हमारे समाज में लोग एक दूसरे को गाली देते हैं ऐसी चीजें कहकर कि तुझे तो मैं अपने घर पे नौकर भी ना रखूं, तेरी औकात क्या है, तू तो गुलाम है। और लोग ऑफेंडेड फील करते हैं जब उन्हें गुलाम या नौकर बुलाया जाए तो। लेकिन यहाँ पर केस इसका बिल्कुल उल्टा है। रोमिला थापर कहती हैं कि आप गुलाम नहीं थे, आप नौकर नहीं थे, लेकिन ये भाजपाई हिंदू उनसे गुस्सा है इस चीज को लेकर कि कैसे कह दिया कि हम आजाद थे, ऐसे कैसे हमसे गुलामी का लेबल आपने छीन लिया। रोमिला थापर भारत छोड़ो। बात क्या है ना, असल में दोस्तों ऐसी चीजें बोलना इस ब्रेन वॉशिंग माफिया के एजेंडा के खिलाफ जाता है। मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि इनके दूसरे डिपार्टमेंट का मकसद है आपको ये एहसास दिलाना कि आपके जो पूर्वज थे वो हजारों सालों से गुलाम रहे थे मुसलमानों के नीचे। ये आपको विक्टिम बनाना चाहते हैं, ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि हम हिंदू लोग तो 1000 सालों से अत्याचार सहते आ रहे हैं और 1000 सालों से हम मुसलमानों के नीचे दब कर रहे हैं, मुसलमानों के गुलाम बन कर रहे हैं। इस झूठ को पकड़ना ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैं आपसे सीधा पूछता हूं, बताओ क्या छत्रपति शिवाजी महाराज किसी के गुलाम थे? क्या वो किसी मुसलमान के नीचे दब कर रहे थे? ऑब्वियसली नहीं। हम सब जानते हैं कि वो कितने महान राजा थे जिन्होंने कई जंग लड़ी, कितना बड़ा अपना एम्पायर बनाया। तो कैसे कहा जा सकता है कि वो या उनके राज्य में रहने वाला कोई भी हिंदू किसी का स्लेव था? ये दोनों चीजें एक टाइम पर सच कैसे हो सकती हैं कि एक तरफ 1000 सालों से हम हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है, हम मुसलमानों के नीचे दब कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी बहुत ही महान राजा थे और हम हिंदू आजाद थे उनके समय। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ये दोनों चीजें एक ही टाइम पर सच हो सकती हैं। जॉर्ज ऑरवेल की नॉवल 1984 में डबल थिंक नाम के कॉन्सेप्ट की बात करी गई। उस नॉवल में जो ब्लाइंड सपोर्टर्स होते हैं वो 2 कॉन्ट्रडिक्टिंग आइडियाज को साथ साथ एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने दिमाग। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र भी इसी कैटेगरी में आते हैं। अब जिन लोगों का ब्रेन वॉश हो चुका है उन लोगों के दिमाग में जो शिवाजी की पिक्चर है वो भी कुछ ऐसे होगी कि एक तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज खड़े हैं और उनके पीछे है हिंदुओं की पूरी आर्मी भगवे रंग से सजी हुई, दूसरी तरफ औरंगजेब खड़ा है और उसके पीछे है मुसलमानों की पूरी आर्मी, हर कोई ग्रीन रंग से सजा हुआ है। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हो तो तैयार हो जाओ, आपकी आंखें खुलने वाली हैं।
आइए कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स जानते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता का नाम था शाहजी और उनके अंकल का नाम था शरीफ जी। और जानते हैं शरीफ जी नाम कहां से आया? ये नाम रखा गया एक सूफी सेंट के नाम पर। इससे पता चलता है कि ना सिर्फ शिवाजी महाराज खुद बल्कि उनके दादाजी भी हिंदू सेंट्स और मुस्लिम सूफी सेंट्स दोनों की रिस्पेक्ट किया करते थे। असल में बात क्या है ना, उस जमाने में कोई बीजेपी, कोई गोदी मीडिया, कोई व्हाट्सएप माफिया नहीं था हिंदू मुसलमानों के बीच नफरत फैलाने वाला। इसलिए इवन दो छत्रपति शिवाजी खुद एक हिंदू थे, वो मुसलमानों का बड़ा आदर करते थे। केलेशी गांव के याकुत बाबा शिवाजी अक्सर इनके पास जाया करते थे इनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए। खुद से वो हमेशा रिलीजियस फ्रीडम के फेवर में रहे थे। 2 नवंबर साल 1669 में लिखी गई ये एक चिट्ठी है। पंडित रघुनाथ राव शिवाजी के द्वारा दिए गए एक आदेश को कोट कर रहे हैं। श्रीमंत महाराज कहते हैं कि हर किसी को अधिकार हो अपना धर्म फॉलो करने का और कोई भी किसी और को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। नोट किया जाता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप हर जगह हो, प्रॉपर अरेंजमेंट किया जाए ताकि लोग अपनी प्रार्थना, पूजा या नमाज पढ़ पाए। ये पीर्स और मस्जिदों की भी अरेंजमेंट्स को देखते हैं। हिस्टोरियन खाफी खान नोट करते हैं कि शिवाजी के समय एक बड़ा स्ट्रिक्ट रूल हुआ करता था कि जहां भी उनके सोल्जर्स जाएं, वो किसी भी मस्जिद को, कुरान को या औरतों को चोट नहीं पहुंचा सकते। एक समय उनकी आर्मी ने एक मुस्लिम गवर्नर की डॉटर इन लॉ को कैप्चर कर लिया था और शिवाजी के सामने एक तोहफे के तौर पर उस लड़की को प्रेजेंट किया गया। जानते हैं शिवाजी ने क्या किया? उन्होंने इस औरत के सामने जाकर माफी मांगी और बड़े ही रिस्पेक्टफुल तरीके से उसे वापस भेज दिया। बीजेपी के जो लोग हैं वो शिवाजी की इस महानता को समझ ही नहीं सकते क्योंकि उनके रोल मॉडल है सावरकर। और सावरकर पता है क्या चाहते थे? कि औरतों को मोलेस्ट करना, औरतों के खिलाफ अत्याचार को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाए किसी भी वॉर में। हम जानते हैं कि श्री राम भी कितना रिस्पेक्ट करते थे सभी औरतों को, लेकिन सावरकर रावण को कोट करता है कहते हुए कि औरतों को अबडक्ट करना और मोलेस्ट करना परमो धर्म है। इसके बाद सावरकर ने एक्चुअली में शिवाजी के खिलाफ भी लिखा। ये कहा कि उन्होंने एक मुस्लिम औरत को वापस कैसे भेज दिया रिस्पेक्टफुल। इसलिए कोई हैरानी की बात नहीं कि सावरकर के फॉलोअर्स आज के दिन मोलेस्टर्स को मिठाइयां देते हैं। जो औरतों के ऊपर अत्याचार करता है उन्हें पार्टी की टिकटें दी जाती हैं और उनके ऊपर मालाएं चढ़ाई जाती हैं। साल 1648 करीब 500 से 700 पठान्स जो बीजापुर आर्मी के थे वो शिवाजी को ज्वाइन करने आए। शिवाजी के मिलिट्री एडवाइजर गोमाजी नायक पानसंबल ने उन्हें कहा कि ये लोग आपकी रेपुटेशन देखकर आए हैं, इन्हें वापस देना सही नहीं। बहुत सारे थे। ग्रैंड डफ के द्वारा लिखी गई किताब हिस्ट्री ऑफ द मराठास में हमें पता चलता है कि छत्रपति शिवाजी ने इस एडवाइस को ना सिर्फ सुना बल्कि इसे अपनी पॉलिसी बना दिया। इसी की वजह से ही शिवाजी की आर्मी में ढेर सारे मुसलमान थे और बहुत से मुस्लिम जनरल्स भी थे। वीके राजवाड़े अपनी किताब मराठांच्या इतिहासची साधने के वॉल्यूम 17 पेज नंबर 17 पर लिखते हैं, शिवाजी के सरनोबत यानी कि इन्फेंट्री चीफ एक मुस्लिम थे, नूर खान बेग। सभासद बखर के पेज नंबर 76 पे आपको शिवाजी के लेफ्टिनेंट का नाम भी मिलेगा, शामा खान। शिवाजी के टॉप नेवी चीफ्स में से 2 लोग थे, दौलत खान और दरिया सारन। इसके अलावा कुछ और भी थे जैसे कि सिद्दी हिलाल और इब्राहिम खान जो कि उनकी आर्टिलरी का कमांड संभाल रहे थे। उनके सेक्रेटरी ऑफ इंटेलिजेंस भी खुद एक मुस्लिम थे, मौलाना हैदर अली। क्या आप जानते हैं इन सब चीजों के बारे में? शिवाजी महाराज की एक ये पेंटिंग है जो जरूर आपने कहीं ना कहीं देखी होगी क्योंकि ये व्हाट्सएप पर बहुत ज्यादा फैलाई जाती है। इसमें दिखाया गया है कि शिवाजी आदिल शाही सल्तनत के अफजल खान को मार रहे हैं। इसे इतना ज्यादा फैलाया जाता है क्योंकि इसमें एक हिंदू मुस्लिम को मार रहा है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अफजल खान के एडवाइजर कौन थे? कृष्णमूर्ति भास्कर कुलकर्णी, एक हिंदू ब्राह्मण। और ये किसके एडवाइस पर शिवाजी महाराज ने अपने पास एक लोहे का क्लॉ रखा था? उनके मुस्लिम बॉडीगार्ड रुस्ताम जमा के एडवाइस पर। तो यहाँ एक हिंदू राजा का एक मुस्लिम बॉडीगार्ड था और वहां एक मुस्लिम राजा का एक हिंदू एडवाइजर था। ये सारी चीजें आपको व्हाट्सएप पर कभी नहीं बताई जाएंगी क्योंकि उनके ब्रेन वॉश करने के एजेंडा के खिलाफ जाता है। अच्छा, और औरंगजेब का क्या यहाँ पर? औरंगजेब की बात करके हमने इस वीडियो की शुरुआत करी थी। व्हाट्सएप के अनुसार औरंगजेब तो एक कट्टर मुसलमान था जो हिंदुओं के खिलाफ था, तो इसका मतलब उसकी आर्मी में तो कोई हिंदू हो नहीं सकता ना। लेकिन गलत। बैटल ऑफ पुरंदर में जहां शिवाजी ने अपने 23 किले खोए जिसके बाद उन्हें आगरा में एक बंदी बना दिया गया, जानते हैं औरंगजेब की आर्मी को कौन लीड कर रहा था? मिर्जा राजा जयसिंह, एक हिंदू राजपूत। गोविंद पंसारे अपनी किताब हू वाज शिवाजी में बताते हैं कि 400 ब्राह्मणों ने इस लड़ाई के दौरान कोटि चंडी यज्ञ किया था इस उम्मीद से कि शिवाजी की हार हो। और ये सुनने के बाद अगर आप सोचते हो कि ये 400 ब्राह्मण तो एंटी नेशनल लोग थे तो आपकी सोच गलत है। ये 400 ब्राह्मण लोग सिर्फ पूजा कर रहे थे अपने किंगडम की विक्ट्री के लिए जिस किंगडम में ये रहते थे। सालेरी की लड़ाई के बाद औरंगजेब के लेफ्टिनेंट्स ने दक्षिण में एक हिंदू ब्राह्मण को एम्बेसडर के तौर पर भेजा था ताकि शिवाजी से वापस से फ्रेंडली रिलेशंस बनाए जा सके। दूसरी तरफ से शिवाजी ने काजी हैदर को अपना दूत भेजा, यानी कि एक मुस्लिम राजा का हिंदू एम्बेसडर था और एक हिंदू राजा का एक मुस्लिम एम्बेसडर था। और ये इकलौता ऐसा एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे।
ये थी वीडियो। तो ये थी वीडियो। अच्छा पहले तो मैं एक बात कहूँ, शायद आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को शायद बुरा लगे, जो हिस्ट्री में जो मैं कई बार जब हिस्ट्री के टॉपिक आ जाता है या कोई वीडियो हम लोग बनाते हैं, जो एक दूसरे से लड़ते थे वो लोग, जो किंग्स होते थे या राजा होते थे, वो इसलिए नहीं लड़ते थे कि वो धर्म की बुनियाद, रिलीजन की बुनियाद पे लड़ते थे कि ये हिंदू है। उनके जो राज्य था नहीं, उनका जो मतलब जो एरिया उसके कंट्रोल में था, वो उसको बढ़ाने की कोशिश में थे, पावर लाने की कोशिश में। मैं तो ये अर्गिज नहीं मानूंगा कि वो लोग रिलीजन की बुनियाद पे लड़ते थे। नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा ही थे, पावर के लिए लड़ते थे। देखिए माइंड में इसी तरह डाला गया है लोगों के। और दूसरी बात ये भी है कि ये तब जो है, जिस तरह हिस्ट्री में हमें आजकल बताया जा रहा है, इस तरह नहीं हुआ करता था। तब जो है अगर किसी को जो है एक जगह पे जो है वो हुकूमत बनानी थी तो वहाँ के लोगों के साथ मिलकर वो बनाते थे। जिस तरह की इन्होंने एग्जांपल दिया, हुआ करते थे हिंदुओं के साथ, मुस्लिम के साथ हिंदू हुआ करते थे। जिस तरह की इन्होंने एग्जांपल दिया औरंगजेब का, तो मैं शायद मुझे नहीं पता क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकता। अब जो शिवाजी है उसका जो कमांडर थे इब्राहिम गारदी, पठान उसके साथ थे, मुझे पता है। दूसरा हकीम खान पठान के बारे में आप लोग जानते होंगे, जो राजपूतों के साथ दिया हुआ था उसके अगेंस्ट। इससे आप लोगों को पता होना चाहिए कि धर्म की फाइट कभी भी नहीं हुई है कि धर्म को खत्म करने, इसको धर्म में दरमियान में लाना ये गलत है भाई। इस तरह बोलना बहुत गलत बात है। बाकी और आजकल के दौर में वो एग्जाम्पल देना कि उस तरफ हुआ था, अब आप लोगों ने ये करना, ये भी गलत है। पॉलिटिक्स करो, हमारे कहते हैं कि सही मानों में पॉलिटिक्स करो, मतलब एक सच्चा पॉलिटिशियन बनो। अगर आप 400 साल पहले 500 साल पहले की जो एग्जाम्पल अभी दोगे कि उस जमाने में ये हुआ था, अब हमने ये करना है, तो ये तो एक नफरत ही हो गई भाई। ये बात है, लेकिन ये इस तरह नहीं होना चाहिए। तो ये हिस्ट्री में हमेशा जो असल रियलिटी होती है वो हमेशा छुपाई जाती है, हमेशा छुपाई तो हिस्ट्री in order to rule इसी तरह करते हैं, क्योंकि फिर उनके साथ एग्जाम्पल्स आ जाते हैं ना। अगर हम हिस्ट्री को इस तरह बनाएंगे तो लोग जो है हमारे साथ हो जाएंगे। अगर हम ये बोलेंगे थोड़ा इसको ना, थोड़ा सा इसका अलग रंग देंगे तो लोगों को पता चलेगा हाँ वाकई हम लोगों के साथ तो ये हुआ था। तो फिर वो इनकी पॉलिटिक्स जो है हमेशा चलती भी है और इस तरह एक नफरत सी फैल जाती है बीच में। पॉलिटिक्स करनी है वो एक दूसरे पे करे और एक दूसरे को कामों पे करे, क्या जो देश की जरूरत होती है उसकी बुनियाद पे करनी चाहिए, ना कि आप धर्म के लिहाज पे करो कि मुस्लिम तो इस तरह है, हिंदू इस तरह है, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, इस तरह नहीं होना चाहिए कि धर्म के लिहाज से जो है पॉलिटिक्स जो रिलीजन टच दे देते हैं, ये फिर पहले तो थोड़े ठीक रहते हैं, फिर बाद में ये सही तरह वो मसले पैदा कर जाते हैं जब ये रिलीजियस टच देते हैं। बाकी वीडियो थी, अगर पसंद आए प्लीज साथ में जो बेल आइकन है, सो अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।